प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं का मैं विनायक क्लासेस श्री माधोपुर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं इस समय कोरोना महामारी के दौरान आप घर पर आपका कंपटीशन, आपका लक्ष्य, आपका जो मिशन है, इसको आप लगातार रिवीजन के रूप में अच्छे से फॉलो कर रहे हो। मैं आशा और उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से आपका यह मिशन, आपका ये लक्ष्य आपको मिलना निश्चित है। जरूरत है हमें इसको लगातार फॉलो करने की। प्यारे बच्चों, आज 17 मई का दिन है, विश्व आपका दूर संचार दिवस है। इस अवसर पर मैं सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और साथ ही इस समय हम लोग आपके बीच में जो दूर संचार के माध्यम से अपना संवाद शेयर कर रहे हैं, आप लगातार इस संवाद के माध्यम से आपका जो लक्ष्य है इस पे डटे रहें। हारेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, निश्चित रूप से जीतेंगे और आपका जो एक कोरोना महामारी है इसको भी हम हराएंगे। जैसा कि पिछली क्लासों में हम चर्चा कर रहे थे, अपना मार्च माह का जो समसामयिक घटना चक्र है इसको हमने कंप्लीट किया था। आज हम आपको अपना जो अप्रैल माह है, अप्रैल माह का जो समसामयिक घटना चक्र है इसको लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें दुनिया की तमाम जो संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, सरकारें हैं, अपने दुनिया के जो तमाम जो संगठन हैं वो किस प्रकार से कोरोना को फॉलो कर रहे हैं, किस प्रकार से कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं और कैसे अपनी मदद कर रहे हैं, इनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। आज अपना जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, पहला टॉपिक है, यह है प्यारे बच्चों विदेश व्यापार नीति, जिसका गठन आपका 1 अप्रैल 2015 को केंद्र सरकार द्वारा किया गया था और यह समाप्त हो रही थी आपकी 31 मार्च 2020 को। इसको सरकार ने, केंद्र सरकार ने या यूं कहें भारत सरकार ने 1 साल के लिए आगे बढ़ाया, यानी 31 मार्च 2021 तक इस विदेश व्यापार नीति को या यूं कहें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया। अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके साथ ही इसमें कुछ जो बदलाव किए गए हैं, ये जो बदलाव किए गए हैं ध्यान दें यहां पर, इसमें जो अपना SEIS है, एक्सपोर्टल सर्विस है ऑफ सर्विस, इसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। हैसियत धारक जो प्रमाण पत्रों की वैधता होती है इसको भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, यूं कहें 31 मार्च 2021 तक इनको बढ़ाया गया। इसके साथ ही जो चेंज किया गया है, विशेष कृषि जो उत्पादों पर परिवहन जो विपणन होता है इसको भी सहायता के लिए 1 साल के बढ़ाया गया है। और अपना जो FTP होता है, फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसी रिपोर्ट, इसका जो रिटर्न होता है इसको भी 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया है। अगला जो अपना टॉपिक है प्यारे बच्चों, अपना जो ADB बैंक है, यानी यूं कहें एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, इसका वर्तमान में मुख्यालय आपका फिलीपींस के मनीला में है। इस आपका ADB है, इसकी वार्षिक जो आर्थिक रिपोर्ट है जिसको यूं कहें आप एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020, इसके अनुसार प्यारे बच्चों आपका जो अपना भारत है इसकी आपका जो मौजूदा सत्र है जिसको अपन यूं कहें सत्र 2020-21 में जो अपना GDP का अनुमान है प्यारे बच्चों, GDP का अनुमान है 4% रहने का अनुमान है। इसके साथ ही जो अगला साल है जिसको कहें कि जो सत्र अपना 2021-22 है, तो ये GDP अपना कितना हो जाएगी 6%, 6.2%। इसके साथ ही अपना जो दक्षिणी एशिया है, दक्षिणी एशिया में नोवेल कोविड-19 के चलते जो यूं कहें कोरोना महामारी के दौरान जो अपनी मंदी की स्थिति है उसको लेकर के इन्होंने दक्षिणी एशिया की जो GDP है 4.1% का आंकलन किया। इसके साथ ही अपना जो सत्र 2021-22 है, इसमें अपना जो दक्षिणी एशिया की विकास दर होगी प्यारे बच्चों 6%। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एशियन आपका डेवलपमेंट बैंक है, इसके द्वारा इसे नोवेल कोविड-19 की जो महामारी है इसके दौरान अपना जो आउटलुक है या यूं कहें अपनी जो वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट है ये इन्होंने प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार अपना जो भारत है, इसकी भारत की मौजूदा जो विकास दर है इसे कोरोना महामारी के दौरान 4% रहेगी। अगले साल 2021-22 में ये जो विकास दर है 6.2% रहेगी और दक्षिण एशिया की जो विकास दर है 4.1% रहेगी और
2021-22 में दक्षिण एशिया की जो अपनी जीडीपी है प्यारे बच्चों 6% रहने का अनुमान है। अगला जो अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सांसदों वेतन भत्ते जो हैं, यूं कहें संसद के जो सभी सदस्य हैं, जिसमें अपने राष्ट्रपति आ गया, उपराष्ट्रपति आ गया, लोकसभा अध्यक्ष, तमाम सांसद, तमाम मिनिस्टर्स और प्रधानमंत्री, सभी लोग, इन सभी लोगों ने इनका जो वेतन भत्ता और पेंशन होता है, इनमें प्यारे बच्चों आपका 1 अप्रैल 2020 से 30% जो कटौती है, या यूं कहें ये 30% जो राशि है, ये सांसद, राष्ट्रपति, मिनिस्टर्स अपनी देश की जो समेकित निधि होती है इसमें जमा कराएंगे। इसके लिए ये जो अधिनियम बना था, संसद सदस्य वेतन भत्ते पेंशन अधिनियम, ये 1954 में बना था। इसके अनुसार ये लोग आपके जो 30% राशि है ये अपने देश की समेकित निधि में जमा कराएंगे। इसके साथ ही प्यारे बच्चों मैं इसमें आपका जो एमपी लैंड होता है, या यूं कहें सांसद क्षेत्रीय विकास जो निधि है, इसका जो 2 साल का जो फंड है, यहां से नोट करें, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रत्येक कंपटीशन के लिए यहां से महत्वपूर्ण है। आपका जो एमपी लैंड है ये भी प्यारे बच्चों 2 साल के लिए समाप्त कर दिया गया। यूं कहें प्रत्येक सांसद जो होता है या जो संसद सदस्य होता है, इसको सांसद को चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, 5 करोड़ रुपए की राशि हर साल दी जाती है। तो ये राशि भी 2 साल के लिए सरकार द्वारा, या यूं कहें आपका जो समेकित निधि है इसमें जमा कराई जाएगी। तय करीबन इसकी जो राशि होती है, सांसद जो आपका क्षेत्रीय विकास जो निधि होती है, अपने देश की जो कुल इसकी राशि है वो आपकी 79 अरब रुपए की राशि है। अगला जो अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों ध्यान दें, फोर्ब्स पत्रिका है, दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिका है, जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, और प्यारे बच्चों इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। ये द्विवार्षिक आपकी पत्रिका है जो अपनी रिपोर्ट जारी करती है। इन्होंने अप्रैल 2020 में दुनिया के अरबपतियों की रिचेस्ट जो लिस्ट है 2020 ये जारी की, जिस लिस्ट के अनुसार दुनिया का जो 10 जो अरबपति हैं, इन 10 अरबपतियों में आपका जेफ बेजोस जो अमेजोन के संस्थापक हैं, इनकी कुल संपत्ति 113 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके साथ ही जो अपना बिल गेट्स है जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, प्यारे बच्चों इसकी जो कुल संपत्ति है ये 98 या यूं कहें 98 मिलियन डॉलर के साथ ही आपका बिल गेट्स इस सूची में दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही मैं इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, ये जो इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं है। अगला अपन क्वेश्चन चर्चा करेंगे, अपना जो ट्विटर है या कहें ट्विटर है जिसकी स्थापना आपके 21 मार्च 2006 में हुई थी प्यारे बच्चों, और इसका जो मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है ट्विटर, और वर्तमान में जो इसके सीईओ हैं ये आपके जैक डोर्सी हैं। इन्होंने भी कोविड-19 महामारी के लिए या यूं कहें कोरोना वायरस जो है इसके रोकथाम के लिए अपनी जो सहायता राशि है वो तय करीबन $1 बिलियन की घोषणा की है, जिसको दूसरी भाषा में आप समझ सकते हो 6500 करोड़ रुपए की राशि ट्विटर द्वारा कोरोना जो आपका वायरस है इसके लिए जारी की गई। आगे हम चर्चा कर रहे थे, आपका जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए अपना जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन शील्ड जो अभियान है इसको शुभारंभ किया। वर्तमान में प्यारे बच्चों दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल हैं, और दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं आपके अनिल बैजल हैं। तो ऑपरेशन जो शील्ड है इसका फुल मीनिंग है, ध्यान दें यहाँ पर, अपना जो एस का मतलब हो गया सीलिंग एरिया, एच का मतलब हो गया होम क्वारंटाइन, आई का मतलब हो गया आइसोलेशन आपका इन्फेक्टेड पेशेंट, और ई का मतलब हो गया आपका असेंटिल सर्विस आपका शोवर्ड। इसके साथ ही एल का मतलब हो गया लोकल सैनिटाइजेशन, और आपका जो डी हो गया डोर टू डोर सर्वे। ये आपका दिल्ली सरकार का कोविड-19 को लेकर ऑपरेशन शील्ड कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके साथ ही प्यारे बच्चों ध्यान दें यहाँ पर, अपना जो लॉकडाउन सेकंड है, लॉकडाउन सेकंड का जो चरण रहा ये आपका 14 मई यानी कि 14 अप्रैल
15 अप्रैल से लेकर के 3 मई का जो टाइम रहा, ये आपका लॉकडाउन सेकंड का चरण रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें उन्होंने बुजुर्गों का ध्यान रखने, विशेष तौर पे जो आपके मजदूर वर्ग है, मजदूरों को खाना, स्वास्थ्य आदि सेवाओं के लिए उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इसके साथ ही जो आपका आरोग्य सेतु जो मोबाइल ऐप है, ये भी केंद्र सरकार ने इसे अप्रैल माह 2020 को जारी किया गया। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, इस ऐप के माध्यम से प्यारे बच्चों आप ध्यान दें, यहां पर इस ऐप के माध्यम से यहां पर आपको तमाम जो जानकारियां हैं, आपका जो बॉडी है उसमें आपका टेम्परेचर, आपका ब्लड प्रेशर, आपका वेट आदि जो चीजें हैं, ये इस सेतु के माध्यम से आप लोग अपना जो कोविड-19 है इसको लेके चर्चा कर सकते हो। इसके साथ ही जो अपना होम मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री है, यानी कि गृह मंत्रालय द्वारा भी कोविड-19 को लेकर के जो आपकी प्रतिबंध जो लगाए गए हैं लॉकडाउन सेकंड के दौरान, इन प्रतिबंधों को लेकर के जो छूट दी जाती है, उन छूटों में आपका जो MFP है, NTP हो गया। इसके साथ ही जो अपना ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण एरियाओं में जो निर्माण कार्य हैं इनमें छूट के लिए, इसके साथ ही जो मसालों की खेती, बांस की खेती, ऐसे जो अपने क्षेत्रीय अनुसूचित जाति जो एरिया होता है, वन सेवा कर्मी होते हैं, इनके लिए ये छूट जारी की गई। ये प्यारे बच्चों जो छूट जारी की गई है, ये 2005 आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जारी की गई है। इसमें यह ध्यान दें, आपका MFP का जो क्या मीनिंग होता है, यह होता है मिनिमम फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स। इसके साथ ही NTF यानी कि न्यूनतम मिनिमम आपका टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये होता है यानी कि अपना जो वनकर्मी होते हैं या आपके अनुसूचित जाति जनजाति जो एरिया होता है, उन एरियाज में ये छूट जारी की गई है गृह मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। आगे ध्यान दें, आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2020, यहां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें सब लोग। ये 2020 जारी की गई। इसमें जो अपना देश है 180 देशों की प्यारे बच्चों इसमें अपनी रिपोर्ट है। खेद है, चिंताजनक है, 142वां स्थान है। इसके साथ ही जो अपना नॉर्वे देश है, नॉर्वे देश इस रिपोर्ट में अव्वल देश है। और जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों, इस संगठन की जो ये रिपोर्ट जारी करता है, ये आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है, जिसकी स्थापना आपकी 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय प्यारे बच्चों फ्रांस के पेरिस में है। जैसा कि ये संगठन प्रेस की स्वतंत्रता को अधिकार प्रदान करता है, या यूं कहें ये आपका जो RSP क्या है, RSP प्यारे बच्चों प्रेस की रिपोर्ट है, या यूं कहें पत्रकारिता की स्वतंत्रता को प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है पत्रकारिता को। आगे ध्यान दें, इस सूची में जो चीन की स्थिति है 145वें स्थान पे है, और आपका जो यूं कहें पिछले साल इस इंडेक्स में हमारी जो रैंक थी वो प्यारे बच्चों 140 में थी। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे जो आपका IMF है, या यूं कहें आपका विश्व आर्थिक जो मंच है, इसकी जो आउटलुक है, या यूं कहें इसकी जो आर्थिक रिपोर्ट है, इसके अनुसार विश्व आर्थिक मंच की जो रिपोर्ट है, इसके अनुसार प्यारे बच्चों अपने भारत की जो GDP है ये 5.8% से इनको नीचे किया है, और 2020-21 के लिए 1.9% कर दिया। इसके साथ ही जो अपने अगला जो साल है, यूं कहें ये कुछ अच्छी बाहर लेके आएगा, जिसमें हम आशा और उम्मीद करते हैं इस साल में IMF के अनुसार 2021-22 की जो अपनी GDP है प्यारे बच्चों 7.4% रहने का अनुमान है। इसके साथ ही अपनी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है या वैश्विक जो स्थिति है, उसमें मौजूदा जो स्थिति है ये आपकी 3% है पूरी दुनिया की GDP। IMF का जो मुख्यालय प्यारे बच्चों अमेरिका की वॉशिंगटन में है, और वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष हैं वो आपकी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। मैं एक महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन यहां से बता रहा हूं,
इस IMF ने या यूं कहें विश्व आर्थिक मंच ने अपने देश के 23वें जो RBI के गवर्नर थे रघुराम राजन, इनको इस समय कोविड-19 से निपटने के लिए जो एक सलाहकार समिति बनाई है, बाहरी सलाहकार समिति, इस सलाहकार समिति में अपने देश के या यूं कहें RBI के 23वें गवर्नर रहे रघुराम राजन को सदस्य नियुक्त किया गया मार्च 2020 में। आगे आप ध्यान दें, अपना जो केंद्र का जो अपना अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है, इसकी जो राष्ट्रीय सूची है, इसको भी प्यारे बच्चों अप्रैल 2020 में जारी किया गया, जिसके अनुसार इसमें 2024 का जो भाग है इसको ध्यान में रख करके जारी किया गया। इसके कुल 5 भाग बनाए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। आपका जो पहला है वाहक भाषा साहित्य, आपकी जो अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत है इसको वाहक भाषा साहित्य मौखिक परंपराएं, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड में प्यारे बच्चों प्रदर्शन कलाओं को शामिल किया गया है। थर्ड में आपका जो सामाजिक प्रथाएं, रीति रिवाज, उत्सव, घटनाक्रम, इनको शामिल किया गया है। अगला जो अपना हुआ है आपका पारंपरिक शिल्प कलाएं, इसके साथ ही जो 5वां जो इसमें बिंदु है प्रकृति एवं विश्व से संबंधित घटनाओं को इसमें रखा गया है। वर्तमान में प्यारे बच्चों अपने जो संस्कृति जो मंत्रालय हैं या संस्कृति जो मंत्रालय है, इनके मंत्री महोदय प्रहलाद पटेल हैं और इनका अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का जो अपना राष्ट्रीय मुख्यालय ये आपके दिल्ली में स्थित है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा आपका अंतर्राष्ट्रीय जो इसका मुख्यालय है प्यारे बच्चों वो आपके स्विट्जरलैंड में है। आगे हम चर्चा करेंगे महामारी रोग अधिनियम 1897 में जो संशोधन किया गया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ से, और प्रत्येक कंपटीशन के लिए यहाँ से आने की जो आपकी स्थिति है, मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन में दावे के साथ कह सकता हूँ कि एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका महामारी रोग अधिनियम 1897 में जो बनाया गया था प्यारे बच्चों, इसमें जो संशोधन किया गया है, इसमें जो इस समय कोविड-19 को लेकर जो डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी और जो सेवा कर्मी हैं, इनके साथ में असामाजिक तत्वों द्वारा किसी प्रकार का भी कोई इनके साथ में जो कृत्य किया जाता है, असामाजिक कृत्य किया जाता है, इनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है, इस संशोधन में भी केंद्र सरकार ने अप्रैल 2020 में संशोधन किया, जिसके अंतर्गत इस आपका जो संशोधन है इसमें ऐसे अपराधों को संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध घोषित किया गया। इसके साथ ही जो अपना इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है ध्यान देने वाली प्यारे बच्चों, यहां से ध्यान दें, अपने जो हेल्थ केयर और जो सेवा कर्मी है इनको भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही इसमें जो मैं कह सकता हूं कि किसी सेवा कर्मी, डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी या अन्य किसी प्रकार के पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में किसी घटना के लिए उकसाने और घटना को अंजाम देने के लिए मिनिमम 3 माह से लेकर के 5 साल की जेल हो सकती है, और इसके साथ ही 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही किसी डॉक्टर या सेवा कर्मी के साथ में अन्य किसी प्रकार की उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उन पर जानलेवा हमला करने की स्थिति में प्यारे बच्चों 6 माह से लेकर के 7 साल की जेल हो सकती है। इसके साथ ही जो 70,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का जुर्माना राशि भी भरनी पड़ सकती है। ये बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें यहाँ से। इसके साथ ही ये जो इसकी जांच है वो इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी से कराई जाएगी और तय करीबन उनको 1 माह में ये कंप्लीट जांच पेश करनी होगी। आगे हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अपना है आपका केंद्र सरकार है प्यारे बच्चों। केंद्र सरकार का जो लॉकडाउन आपका थर्ड के दौरान या यूं कहें सेकंड के फिनिश होने के बाद में थर्ड में जो उन्होंने एरिया वाइज स्थिति को स्पष्ट किया, इसके लिए इन्होंने 3 जोन स्थापित किया, आपको पता है, जिसका रेड, ग्रीन, ऑरेंज। ये जो जोन है ये प्यारे बच्चों आपदा प्रबंधन अधिनियम आपका 2005 है, इसके अंतर्गत इन्होंने ये जोन स्थापित किए, जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। आपका जो रेड जोन कौन सा होता है,
जहां पर किसी प्रकार का कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला हो, या यूं कहीं कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला हो, या 21 दिन पहले वहां कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया हो, वो एरिया कौन सा हो गया आपका? ग्रीन। इसके साथ ही जो आपका रेड होता है, रेड में कुल जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनकी बढ़ने की जो दर है वो दुगनी हो जाए तो आपका कौन सा एरिया हो गया? रेड। और ग्रीन और रेड का जो बीच का जो एरिया होता है, जो औसत एरिया होता है प्यारे बच्चों, वो आपका ऑरेंज है। दोबारा ध्यान दें, ग्रीन जोन में अब तक कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं आया हो, या यूं कहें पिछले 21 दिन में कोई भी संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला हो, ग्रीन एरिया हो गया। आपका रेड में कुल पॉजिटिव की संख्या या उनके संक्रमित बढ़ने की जो दर है वो कौन सा हो गया? रेड। और रेड और आपका जो ग्रीन है, इनके बीच की जो स्थिति है वो आपका ऑरेंज। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत ये एरिया आपके केंद्र सरकार ने जारी किए हैं। इसमें इसके साथ ही सरकार किसी विशेष क्षेत्र को विशेष परिस्थिति के कारण भी उस एरिया को रेड घोषित कर सकती है। इसके साथ ही आपका जो अगला क्वेश्चन अपना है, आपका सिर्फ की जो 2019 की वैश्विक सैन्य खर्च ब्यौरा की जो आपकी सूची है, जिसको अपन कह सकते हैं आपका ट्रेंड्स वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 की स्थिति जारी की है। यूं कहें आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी प्यारे बच्चों, और ये आपके स्वीडन के स्टॉकहोम में है। 2019 की वैश्विक सैन्य खर्च का जो ब्यौरा है, इसके अनुसार दुनिया का जो कुल सैन्य खर्चा है वो आपका 1917 बिलियन है। इसमें जो वृद्धि की गई है वो आपके 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही प्यारे बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सैन्य खर्चे को बढ़ावा देने वाला देश है आपका अमेरिका है, 732 बिलियन है अमेरिकी डॉलर। चीन 261 बिलियन डॉलर, और आपका भारत 71.1 बिलियन डॉलर की राशि। प्यारे बच्चों, इसको यूं समझ सकते हैं, यानी कि तीन जो आपके जो देश हैं जो सबसे ज्यादा सैन्य खर्चे को बढ़ावा देने वाले हैं वो आपके अमेरिका, चीन और भारत है। इसके साथ ही आपका जो ओपन बजट इंडेक्स है 2019, इसको ध्यान दें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। ये आपका बजट ओपन बजट इंडेक्स 2019 है। इस इंडेक्स में भारत को प्यारे बच्चों आपको 53वां स्थान दिया गया है, और ये इसका इस ओपन बजट इंडेक्स है, इसका प्यारे बच्चों 7वां संस्करण था। और इस इंडेक्स में आपका न्यूजीलैंड देश 100 में से आपके 87 अंकों के साथ में आपका अव्वल देश है, पहला देश है। इसके साथ ही जो आपका दक्षिण अफ्रीका है वो प्यारे बच्चों इस इंडेक्स में आपका 86 अंकों के साथ में आपकी सेकंड पोजीशन पे है। न्यूजीलैंड पहला, दक्षिण अफ्रीका सेकंड देश। इसमें मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, ये प्यारे बच्चों जो ओपन बजट इंडेक्स क्या होता है, ध्यान दें यहां पर। ये आपका यूं कहें कि वैश्विक जो आपका अर्थव्यवस्था है, वैश्विक जो बजट है, इसको कुल जो आपके 109 प्रश्नों के साथ में इनका जो औसत होता है, इसके साथ में इसको पेश किया जाता है, जिसमें 8 इंपोर्टेंट जो दस्तावेज हैं इनको इन्हें पूरा करना होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी और है, इसमें जो इसका औसत है 45% या 45 अंक प्राप्त करने वाले देशों की संख्या है 75%, यानी कि दुनिया के 75% देश ये आपका जो औसत है इससे इन अंकों को ही प्राप्त कर पाते हैं। इसके साथ ही अपना जो G20 है, G20 समूह है, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी प्यारे बच्चों। और G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों? आपका G20 का मुख्य उद्देश्य है यानी कि वैश्विक जो आपकी अर्थव्यवस्था है इसको प्रबंधित करना या इनको मैनेजमेंट करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। 97 में सबसे पहले इसमें 7 देशों के साथ में यह संगठन शुरू हुआ था। आज इसमें 20 देश हैं। इसमें मुख्य रूप से 7 देश थे आपके अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, आपका जापान, आपके फ्रांस, ये कनाडा, ऐसे आपके 7 देश थे। G20 ने आपके कोविड-19
का जो आपका वैक्सीन है, इसके लिए इन्होंने कॉमन आपका एक जो मंच बनाया है, या यूं कहें कि कोविड-19 की जो वैक्सीन को तैयार करने के लिए एक कॉमन जो मंच बनाया है, इस मंच को इन्होंने नाम दिया है असेस टू कोविड-19 टूल्स एसिलेटर, ये इन्होंने नाम दिया है, असेस टू कोविड-19 टूल्स एसिलेटर। इसके साथ ही आपका जो लेबनान देश है, एशिया का महाद्वीप का देश है और इसकी जो राजधानी आपकी है बेस्त है, इन्होंने भी अप्रैल 2020 में अपने देश में चिकित्सीय जो प्रणाली है इसको बढ़ावा देने के लिए, या यूं कहें आपका जो औद्योगिक उपयोग के लिए या चिकित्सा उपयोग के लिए, इन्होंने भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की अप्रैल 2020 में। इसके साथ ही अपना जो ईरान देश है, ईरान ने भी आपकी यूं कहें अप्रैल 2020 में अपना पहला जो सैन्य उपग्रह है नूर, इसकी लॉन्चिंग कर दी गई है सफलतापूर्वक। तकरीबन अपने पृथ्वी से 425 किलोमीटर जो आपका स्पेस है वहाँ सफलतापूर्वक स्थापित है, अपना काम कर रहा है, जिसको ये ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में अप्रैल की माह की जो घटनाक्रम है कोविड-19 को लेकर के खूब सारी जो चर्चाएं परिचर्चाएं होना बाकी है। लगातार बी पॉजिटिव बने रहें। मैं फिर प्यारे बच्चों आपको एक लाइन के माध्यम से आपको मैं यूं प्रेरित कर रहा हूं, लगातार डटे रहना है, मिशन आपका है, जीत निश्चित है। सकारात्मकता के साथ में आप रोज अपना जो मिशन है इसको फॉलो करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। जय विनायक।